उससे हम लोग ऐसे सेंटेंसेस कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ओके, सो बी रेडी एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट स्ट्रक्चर्स। ओके, तो सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जैसे थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गुड के मीनिंग के बारे में। तो हिंदी में यूज गुड का हो जाएगा सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी। ओके, तो इस तरह से हम लोग हिंदी मीनिंग आएगा उसका, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला बेसिक क्या होता है, सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होना। सब्जेक्ट ऐड करेंगे हम लोग, फिर क्या ऐड कर देंगे, गुड। सब्जेक्ट प्लस गुड प्लस, और उसके बाद जैसा कि हम लोग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, पास्ट टेंस में जब भी हम लोग किसी पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग वर्ब वन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। तो ये देखिए क्या एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, मैं घर जा सकता था या मैं घर जा सका। ये दोनों क्या कंडीशन दर्शा रहे हैं, पास्ट कंडीशन को दर्शा रहे हैं और पास्ट एबिलिटी को दर्शा रहे हैं कि मैं जाने लायक था, उसमें जा सकता था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से हिंदी हो सकता है, लेकिन इसका इंग्लिश जो है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो एक ही तरीके का होगा। वो क्या होगा, आई कुड गो होम। तो जैसा कि आपको यहाँ देख सकते हैं कि आई जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे कुड जो है क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद वो जो है क्या यहाँ पे वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या लगा यहाँ पे, होम। ओके, तो स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पे आधारित आप वर्ड्स को अरेंज करते जाइए, आपका सेंटेंस एकदम एक्यूरेट बनेगा, सही बनेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, गलत भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि वह परीक्षा पास कर सकती थी, वह परीक्षा पास कर सकती थी। ओके, वह परीक्षा पास कर सकती थी। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो परीक्षा पास कर सकती थी, लेकिन पास किया नहीं कि इस बात की पुष्टि नहीं होती यहाँ पे। ठीक है ना, उसके अंदर क्या एबिलिटी है कि वो परीक्षा पास कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, तो फीमेल है तो क्या आएगा, सी। वर्ब लेके इस तरह सी। ठीक है, and thereafter add could. Okay, thereafter we have to add verb. तो verb क्या है यहाँ पे, परीक्षा पास करना। परीक्षा पास करना क्या होता है, पास द एग्जामिनेशन। क्या होता है, पास द एग्जामिनेशन। तो she could pass the examination. ठीक है, she could pass the examination. वह परीक्षा पास कर सकती थी। तो ये रहा आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इस पे आधारित आप लोग घर पे सेंटेंसेस कीजिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, गुड की नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करना है, आपको सिंपली गुड के बाद नॉट को ऐड करना है। क्या करना है, गुड के बाद नॉट को ऐड कर देना है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस गुड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे पहले मैंने सेंटेंस किया था पॉजिटिव में कि मैं घर जा सकता था, तो उसका नेगेटिव करना हो तो क्या हो जाएगा, मैं घर नहीं जा सकता था, मैं घर नहीं जा सकता था। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा उसका, आई कुड नॉट गो होम। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कोई ना कोई वजह था जिसकी वजह से मैं घर नहीं जा सका या मैं घर नहीं जा सकता था। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, देयर इज रीजन बिहाइंड एवरी एक्शन। ठीक है, सभी क्रिया के प्रति, सभी काम के प्रति पीछे क्या होता है, कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं घर नहीं जा सकता, तो कोई ना कोई कारण होगा। तो अब बाद में अगर कारण बता पूछा जाए आपसे कि व्हाई कुड यू नॉट गो होम, ठीक है, आप घर क्यों नहीं जा सके, तो वहां पे रीजन बताएंगे आई कुड नॉट गो होम बिकॉज आई वाज इल, मैं बीमार था। ओके, या अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो ये भी बोल सकते हैं कि कॉज ऑफ लॉकडाउन। ओके ना, ड्यू टू लॉकडाउन, इन लॉकडाउन की वजह से आई कुड नॉट गो होम। ठीक है, मैं घर नहीं जा सका। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ते जाइए, और घर पे बैठे बैठे आप लोग आराम से इसके आधारित, इस पे बेस्ड आप लोग सेंटेंसेस कीजिए। ओके, सो गाइस अभी हम लोगों ने गुड के नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं गुड के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जैसे मुझसे कुछ क्वेश्चन करना पास्ट टाइम में कि आप लोग काम क्यों नहीं कर सके, या क्या आप लोग काम कर सके कि नहीं किए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग गुड्स के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अभी। ठीक है, तो गुड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था
कि जब भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तैयार करना हो यस और नो सीरीज वाले, तो आपको क्या करना है, एक्सुअली वर्ब को बाहर रख देना है, फिर सब्जेक्ट उसके बाद अरेंज कर देना है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली वर्ब कुड था, तो कुड को हम लोग बाहर कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क एकदम होना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या सेंटेंसेस लिए थे, मैं घर जा सकता था, मैं घर नहीं जा सकता था, तो अब क्या, अब हम क्या करेंगे, किसी से क्वेश्चन करेंगे या कोई दूसरा व्यक्ति जो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप घर जा सकते थे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आप घर जा सकते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फूड पे ऐड करना है, तो हम यहाँ पे फूड को ऐड कर देंगे, पहले फूड फिर क्या करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, आप, तो आपके लिए क्या होता है, यू, क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे, यू, कुड यू। अब हम क्या करना, जाने का काम हो रहा है, टू गो, ऑब्जेक्ट क्या है, होम, कहाँ जाने की बात हो रही है, घर जाने की, क्या हो जाएगा, कुड यू गो होम, क्या घर जा सकते थे, ठीक है। जैसे क्या आप खेल सकते थे, कुड यू प्ले, क्या आप नहा सकते थे, कुड यू टेक बाथ, क्या आप मुझसे झगड़ा कर सकते थे, कुड यू फाइट विद मी या कुड यू क्वारल विद मी, क्या आप अपनी बहन की रक्षा कर सकते थे, तो कुड यू प्रोटेक्ट योर सिस्टर, ओके। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, क्या वह परीक्षा दे सकता था, ठीक है। क्या सेंटेंस किया है यहाँ पे, क्या वह परीक्षा दे सकता था, तो क्या पूछेंगे, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं उससे, कुड ही appear at the examination, क्या हो रहा है यहाँ पे, could he appear at the examination, could he appear at the examination, क्या वो परीक्षा दे सकता था, ओके। तो अभी हम लोगों ने बात की इसकी कुड से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, आप लोगों को पता होगा क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या स्ट्रक्चर बनेगा अभी, इंट्रोगेटिव निगेटिव। हम लोगों ने कुड से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किया, अब हम लोग करना है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। क्या करें, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि प्रश्न में भी ना की भावना हो, क्या तुम ये काम नहीं कर सकते थे, ओके, क्या तुम वहां नहीं जा सकते थे, कुड यू नॉट गो देयर, couldn't you go there, ओके। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको दो तरह से स्ट्रक्चर इसका तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे कुड के बाद कुड प्लस सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे नॉट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका ऑप्शनल क्या बन जाएगा, कुड के साथ हम लोग नॉट को ऐड कर देंगे, शॉर्ट में क्या हो जाएगा, couldn't, क्या हो जाएगा, couldn't प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। तो हम लोग इसे अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस करते हैं। जैसे कि क्या आप वहां नहीं जा सकते थे, क्या आप वहां नहीं जा सकते थे, ओके। तो हम लोग क्या इसको दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, एक क्या कर सकते हैं, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और नेक्स्ट क्या है, couldn't प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले से तैयार करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, could you not go there, क्या आप वहां नहीं जा सकते थे, ठीक है। और ऑप्शनल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, couldn't you go there, क्या हो जाएगा, couldn't you go there, ओके। सो गाइस, अभी हम लोगों ने बात की किसकी, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की। अब आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि हम लोग WH वर्ड का यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, WH वर्ड का यूज करेंगे। डबल से सेंटेंसेस करने के लिए स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, WH वर्ड, सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड प्लस
कुड, क्या करेंगे कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो WH वर्ड में तो जैसे कि आप लोगों को पहले पिछले वीडियो में बताया था कि WH वर्ड में कितने वर्ड आते हैं, 9 वर्ड आते हैं, जिससे आप लोग तरह तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, जगह पता करने के लिए, टाइमिंग पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, किसके साथ उसकी कंपनी पता करने के लिए, किसके साथ। चलिए देखिए अभी क्या करना है हम लोग को कि यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, WH वर्ड से WH वर्ड प्लस टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि तुम घर क्यों जा सकते थे, क्या हो सकता है तुम घर क्यों जा सकते थे, तुम घर क्यों जा सकते थे, ठीक है, या फिर तुम घर कब जा सकते थे, तुम घर कब जा सकते थे। तो यहाँ पे क्यों वर्ड आता है, तो WH वर्ड में क्यों का क्या होता है वाई होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले पिछले वीडियो मैंने बताया था WH वर्ड्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्यों क्या हो जाएगा वाई, क्या ऐड करते हैं यहाँ पे वाई, फिर ये क्या ऐड करना है कुड, वाई कुड यू गो होम, क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई कुड यू गो होम, ठीक है। अब तुम घर कब जा सकते थे, तो कब के लिए क्या होता है व्हेन, क्या होता है व्हेन, क्या हो जाएगा यहाँ पे when could you go home, ओके, क्या बोलेंगे यहाँ पे when could you go home, तुम घर कब जा सकते थे। अब क्वेश्चन करना है तुम घर कैसे जा सकते थे, क्या क्वेश्चन करना हो, अगर क्वेश्चन करना है आपको कि तुम घर कैसे जा सकते थे, तो क्या बोलेंगे वहां पे how could you go home, क्या बोलेंगे कैसे क्या होता है how, तो वहां पे क्या हो जाएगा how could you go home, तुम घर कैसे जा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव WH वर्ड से कर सकते हैं, ठीक है, और उसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। आप लोग इसको आंसर देने की आपकी कोशिश करें, जैसे कि मैंने कैजुअल टॉपिक में कैन की यूज मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग सिंपली किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग घर पे ट्राई कर करके, और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आती है किसी कंटेंट को समझने में, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि ये सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं उस चीज को इंप्रूव करूंगा, आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, WH वर्ड्स का एक सेंटेंस कर लिया, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस करना हो, क्या करना नेगेटिव सेंटेंस करना हो, तो करना कुछ नहीं है, बस सिंपली आपको सब्जेक्ट के बाद से नॉट ऐड करना है, क्या करना है सब्जेक्ट के बाद से क्या करना है, WH वर्ड में सब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तुम घर क्यों नहीं जा सकते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यों नहीं जा सकते थे, तो क्या करेंगे यहाँ पे why could you not go home, क्या हो जाएगा why could you not go home, जैसे तुम घर कब नहीं जा सकते थे, तो when could you not go home, क्या हो जाएगा when could you not go home, जैसे तुम घर कैसे नहीं जा सकते थे, तो how could you not go home। ओके, तो आज हम लोग ने क्या किया, ये कुड से सारे सब्मिशन के स्ट्रक्चर पढ़े, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से हम लोगों ने 6 स्ट्रक्चर पढ़ा। अभी आप लोग घर बैठिए आराम से कॉपी पेन निकालिए और इसको अच्छे से इस स्ट्रक्चर पे आधारित आप सेंटेंसेस कीजिए, जहां भी किसी तरह की दिक्कत आती है कमेंट करके हमें बताएं, मैं आपको और अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा, जहां भी कोई कमी होगी मैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो और भी आगे मॉडल्स वक्त में लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, अभी कुड के बाद अभी आपका मेक और बाइट चलेगा, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे।